हर किसी के मन में जिज्ञासाएं होती है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, 2025 आपके लिए कैसा होगा। आपके मन में जिज्ञासाएं बनी होंगी, रह रही होगी जिज्ञासाएं, क्यूरियोसिटी होगी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। 2024 निकल चुका, 2025 आ रहा है। हम उसके स्वागत की तैयारी में बैठे हैं। आप और मैं सोच रहे हैं कि 2025 वैसा ना हो जैसा 2024 रहा, उससे बेटर हो। कईयों के लिए 2024 बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन 2024 में वो बड़े परिवर्तन नहीं थे जो 2025 में होने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि। ये 4 ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, लंबे समय बाद में परिवर्तन लेते हैं, तो इनका प्रभाव भी बड़ा होता है। ये वो ग्रह हैं जो सभी धुरियों को हिलाने की क्षमताएं अपने आप में रखते हैं। 2024 को अगर देखोगे तो सिवाय एक बृहस्पति के किसी ग्रह ने परिवर्तन नहीं किया। इन 3 ग्रहों में से, इन 4 ग्रहों में से 3 ग्रहों ने परिवर्तन नहीं किया। 9 ग्रह हैं, सभी ने परिवर्तन किया, दूसरों ने। 3 ग्रहों ने परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया, न राहु केतु ने किया और ना ही शनिदेव ने किया। लेकिन 2024 में शनिदेव परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति परिवर्तन करेंगे और राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे। तो आपके लिए यह 2025 कैसा रहेगा वो मायने रखता है। शुरुआत की ही अगर बात करें तो 29 मार्च को, या उससे पहले मैं शुरुआत के 3 महीनों की बात करूं अगर, तो भाग्य भाव में शनिदेव हैं और शनिदेव परिवर्तन करने वाले हैं मार्च महीने में। 29 मार्च को करेंगे तो शुरुआत के जो पूरे 3 महीने रहेंगे, यह आपके लिए भाग्य का साथ दिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव यहां से परिवर्तन करेंगे तो जाता हुआ शनि हमेशा कुछ ना कुछ आपको देकर के जाता है और ये जाएगा भी सही। शनिदेव का परिवर्तन आप देखेंगे, यहां से आपके 9वें भाव भाग्य भाव से निकल करके आपके शनिदेव कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कर्म क्षेत्री होंगे शनिदेव आपके लिए। भाग्य का स्वामी जब कर्म क्षेत्र में चला जाएगा तो यहां पे आपके कर्म में भी वृद्धि करवाएगा। पहले क्या कर रहा है, मार्च तक भाग्य में वृद्धि कर रहा है, भाग्य से कुछ चीजें आपके हाथ में दे करके जाएगा। इसको ये समझ सकते हैं कि एक भाग्य का स्वामी जो है वह आपके भाग्य में आया, अब आपको तोहफा दे करके जाने वाला है। तो मिथुन राशि के लिए यह परिवर्तन जो होगा वह वैसे भी शुभ होगा, और यह परिवर्तन से पहले भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाग्य से आपके कुछ चीजें अच्छी दे करके जाएंगे। यही यहां से शनिदेव आपको शुरुआत के 3 महीनों में भी लाभ देते हुए नजर आएंगे। शुरुआत के 3 महीनों में ही आपके पराक्रम में, आपके डिसीजन में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, और शुरुआत के ही इन दिनों में आपके जॉब को स्टेबल करते हुए नजर आएंगे। जिन मिथुन राशि वाले जातकों के जॉब स्टेबल नहीं थी, जॉब में परेशानियां थी, रोग से परेशान थे, पीड़ाएं रोगों से बनी हुई थी, तो वह पीड़ाएं कम होती हुई नजर आएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब यह परिवर्तन कर जाएंगे तो रोग और पीड़ाओं से आप मुक्त होंगे। यहाँ पे शनि का प्रभाव तो ये बहुत अच्छा आपको समझ में आता है। मार्च महीने के बाद में, 29 मार्च के बाद में शनिदेव जब परिवर्तन कर जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में होंगे। भाग्य भाव का स्वामी है, मीन्स आपके कुंडली के गॉड फादर है शनिदेव मिथुन राशि वाले जातकों के। तो जब भी गॉड फादर परिवर्तन करते हैं, प्रभाव लाते हैं, और अपने काल पुरुष की कुंडली में अगर देखोगे ना, तो काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र का स्वामी खुद शनि है। वह जब यहां पे होगा आपके कर्म क्षेत्र में तो कर्मों की वृद्धि ही करवाएगा, कर्मों में वृद्धि करवाएगा। यहां पे एक चीज और यहां पे रहेगी कि राहु ग्रह का भी यहीं पे स्थापित रहेगा। ये 18 मई 2025 तक यह राहु यहीं पे रहना है। अब जो ये 2 महीने रहेंगे, अप्रैल और मई, ये राहु के साथ में शनि होंगे। इस चीज को समझें,
राहु आपके लिए क्या ग्रह होता है? राहु बुध ग्रह के लिए, जो आपके राशि स्वामी है, उसका परम मित्र है। शनि भी परम मित्र है। तो यहां पे पूर्ण रूप से आपको ये जो शुरुआत के महीने होंगे, यह टेंशन तो देंगे, लेकिन करियर में आपको ग्रोथ भी देंगे। टेंशन के साथ में ग्रोथ आना, और ये शुरुआत के समय में होना ही होना है। उसके बाद में राहु जब परिवर्तन करेंगे, वो मैं आगे बताता हूं, बट शनि की ही अभी पहले शुरुआत शनि की कर रहे हैं, तो शनि को समझ लेते हैं। तो शुरुआत के 2 महीने ग्रोथ मिलेगी, लेकिन ग्रोथ अटक अटक के मिलेगी। मीन्स इसको कहें टेंशन के साथ में ग्रोथ है करियर में। उसके बाद में अगर बात करें, तो उसके बाद में स्मूथ ग्रोथ आएगी, और स्मूथ ग्रोथ आएगी आपको जब राहु यहां से परिवर्तन कर जाएगा। उसके बाद में क्लीन ग्रोथ आनी है, फिर आपको कोई परेशानी करियर को लेकर के नहीं दिखती है। अब शनि की जब दृष्टियों की बात करोगे, तो शनि देव की दृष्टियां आपके 12th हाउस पे चली जाएगी। यहां से आप काउंट करें 1 2 3, तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे जाती है। राहु केतु बदलेंगे, उससे पहले बृहस्पति भी बदल जाएंगे। बृहस्पति बदल करके आपके खुद राशि में आ जाएंगे। यहां से आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहां से 14 मई के बाद से जब यह बृहस्पति चेंज करेंगे, तब से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और पूरे आप ये समझ सकते हैं, पूरे 12 साल बाद में ये परिवर्तन आपके साथ में होगा जब बृहस्पति बदलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि क्या काम करेगी? शनि की तीसरी दृष्टि आपको विदेशों से जोड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि, ये साल आपको बहुत अच्छा मिल रहा है कर्म के लिए, विदेश तक जाने का, कर्म के लिए बाहर जाने का, और किसी भी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह अगर कोई पचड़े हैं आपके उलझे वैसे, तो उससे निजात दिलाने का ये शनि आपको दिलाते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति का अभी बताना बाकी है। बृहस्पति का बहुत शुभ आपके परिवर्तन या प्रभाव बनेगा। शनि की ही 7वीं दृष्टि की बात करोगे, तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे जाएगी। अब आप खुद समझ सकते हैं, भाग्य भाव का स्वामी जब सुख भाव को कनेक्ट कर ले कैसे भी करके, तो सुखों में वृद्धि करवाएगा। यहां पे प्रॉपर्टी दिलाने के बहुत अच्छे योग बना रहा है शनि, आपको प्रॉपर्टी दिलाता हुआ नजर आएगा। यहां पे शनि आपको गाड़ियां चेंज करवाता हुआ नजर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान दिलाता हुआ नजर आएगा, मशीनरी दिलाता हुआ नजर आएगा। जो लोग करियर, जिन लोगों का करियर ही मशीनरी पे टिका है, उनके लिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ यह दिलवाता हुआ नजर आएगा। और यहीं से अब बात करें अगर 10वीं दृष्टि की, तो शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर जा रही है। कर्म क्षेत्र का दर्पण हमेशा जब भी माना गया 7वें भाव को माना गया, और 7वें भाव का दर्पण आप देखेंगे तो कर्म क्षेत्र आ जाएगा। तो यहां पे अपन कह सकते हैं व्यापार में वृद्धियां दिलवाता हुआ नजर आएगा यह शनि। व्यापार में मेहनत जरूर करवाएगा, और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये समझ लीजिए मई महीने के बाद में, क्योंकि शुरुआत जो होगी, शुरुआत के 6 महीने समझने में परेशानियां होगी, लेकिन उसके बाद में शनि का पर्सपेक्टिव बिल्कुल आपके लिए बदल जाएगा, और आपको व्यापार में पूर्ण रूप से वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर है, आप अपना समय अपने पार्टनर को शायद उतना ना दे पाए जितना आप दे सकते हैं, या दे सकते थे, या देते थे। पति पत्नी या कोई भी पार्टनरशिप है आपकी किसी के साथ, तो अपने पार्टनर को उतना समय शायद ना दे पाए, क्योंकि कर्म इतना बढ़ जाएगा कि समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करूंगा मैं बृहस्पति के लिए। बृहस्पति का परिवर्तन बहुत ही शुभ परिवर्तन हो रहा है। इतना शुभ परिवर्तन आपके लिए इन 12 साल में अब आ रहा है, क्योंकि साल में एक बार बृहस्पति परिवर्तन करते हैं। जैसे 2.5 साल में शनिदेव परिवर्तन करते हैं, साल में एक बार बृहस्पति परिवर्तन करते हैं, और आपके खुद की राशि में यह बृहस्पति आ रहे हैं। हो सकता है 2024 में बड़े खर्चे आपके हाथों से करवा दिए गए हों। बृहस्पति का यहां पे आ जाना आपके लिए, आपकी खुद की राशि में 14 मई को सीधा सा समझ में आता है, ज्ञान का या गुरु का आपके खुद के द्वार आ जाना। यहां पे आपको ज्ञान की पूर्ण रूप से, या कहते हैं ना कि अंतः ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति यहां पे आपके खुद के भौतिकता में वृद्धियां करवाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धियां करवाएंगे, आपके खुद के व्यवहार में वृद्धियां करवाएंगे।
कुल मिलाकर के यहाँ पे खुद के लिए, आपके अपने आप के लिए यह बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होगा। अब यहीं से बात करें बृहस्पति, उससे पहले ये क्योंकि मई में होना है ना इसका, तो अगर उससे पहले बात करें ये 4-5 महीनों की, तो ये जो शुरुआत के 4-5 महीने होंगे ये पैसा खर्च करवाएगा आपका, नए नए इन्वेस्टमेंट करवाएगा आपसे, नई नई जगहों पे एक्सप्लोर करवाएगा, यात्राएं भी करवाने हैं इस बृहस्पति को यहाँ पे शुरुआत के दिनों में। बाद में तो आपको अंतर्ज्ञान की दृष्टि मिल ही जाएगी। अब यहीं से अपन बात करें, क्योंकि ये बृहस्पति, अब देखिए मैंने आपको कहा शनि का आप मैच करेंगे, शनि का कहा कर्म में वृद्धियां करवाएगा, कब करवाएगा, वो मई के बाद में करवाएगा जब राहु यहां से बदल जाएगा। उससे पहले पति पत्नी के व्यवहार में भी वृद्धियां यह बृहस्पति करवा रहा है। मई महीने तक पति पत्नी के व्यवहार में अच्छी वृद्धियां, या कहें आंतरिक संबंध आपके पति पत्नी के बहुत अच्छे होने वाले हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या अपने को देखने को नहीं मिलेगी। अब दृष्टियों की बात करेंगे तो बृहस्पति की सुख भाव पे दृष्टियां हैं, प्लानिंग बनाएगा ये बृहस्पति आपके सुखों के लिए, प्लानिंग बनाएगा आपके प्रॉपर्टी बनाने के लिए, प्लानिंग बनाएगा, लेकिन है ना उसको बेस पे उतारेगा कौन, उसको उतारेगा शनि। शनि आपको मई के बाद में बेस पे उतार करके लाएगा चीजों को, लेकिन प्लानिंग जो होगी, रूपरेखाएं जो होगी, वह बृहस्पति इन शुरुआत के 5 महीनों में बना लेगा आपके लिए। प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, गाड़ी, ये जितनी भी चीजें हैं उनके लिए। अब बृहस्पति की अगर 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो शुरुआत के समय में रहेगी, शुरुआत के 5 महीनों में 2025 के, वह आपके अष्टम भाव पे है। खोज, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, सेम वही बनता है, खोजी किस्म का बनाएगा, और जैसे ही परिवर्तन कर जाएगा यह आपके भाग्य को आपके साथ जोड़ देगा। कुल मिलाकर के भाग्य का पूर्ण सपोर्ट बृहस्पति आपको दिलवाता हुआ नजर आएगा। ये तो अपन ने शनि और इसकी बात कर ली बृहस्पति की। राहु केतु की अगर बात करनी है तो समय उसमें और लगेगा, और क्योंकि समय का अभाव रहता है, टाइम बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। इसका सेकंड पार्ट में लेकर के आऊंगा जिसमें मैं राहु और केतु की बात करूंगा, कुछ बातें शनि और बृहस्पति की भी बची हैं वह भी अपन करेंगे। अगर इसका इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस लेकर के आऊँगा। इस साल क्या करना चाहिए अगर बृहस्पति और शनि की बात करें? शनि के लिए आप केवल एक सरसों का दीपक का तेल लगाएं, दक्षिण दिशा को मुख होकर के आपको सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। बृहस्पति, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति सप्तम भाव के और कर्म क्षेत्र के कारक हैं, तो आपको बृहस्पति के लिए बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, अति शुभ फल आपको देते हुए नजर आएंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगे, आपको क्या करना है मैंने बताया। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिसमें जानना चाहते हैं आपके चार्ट में क्या है स्थितियां, क्यों परेशानियां बार बार आती है, या आगे आने वाली परेशानियों से निजात कैसे मिल सकती है अपने को, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।